नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवांशु दुबे एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने लेकर एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रीजनिंग का है कहने के लिए तो, मगर ये जेईई मेंस 2021 में पूछा गया था आईआईटी के एग्जाम में, और कई बच्चे इसको सॉल्व करने में असफल रहे थे। मैंने कोशिश की कि आपके सामने भी इस क्वेश्चन को लाया जाए, और मैंने कई इंस्टीट्यूट्स की जब वेबसाइट चेक करी, उनकी आंसर शीट चेक करी उस जेईई मेंस पेपर की, कई इंस्टीट्यूट ने भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है। मैंने सोचा कि क्यों ना इसका सॉल्यूशन आपके सामने लाया जाए और कोशिश की जाए सही आंसर आपके सामने प्रस्तुत करने की। आइए देखते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं, मगर मैं चाहता हूं पहले कि इस सवाल को पहले आप सॉल्व करें, उसके बाद आगे वीडियो में मेरा आंसर देखें। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं। हमारे सामने एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है और हमसे पूछ लिया जाता है कि यार इस जगह पे, ये क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आने वाला है। फायर है, ये क्वेश्चन फायर है। मुझे उम्मीद है कि आप में से भी कई लोगों के बाउंसर लगा होगा ये क्वेश्चन। देखो, अगर मैं 2 में से 1 माइनस कर दूं, 2 में से 1 माइनस कर दूं तो क्या आएगा आपका? वो सर 1 आएगा। मैंने कहा तो वही दिया हुआ है, ठीक है। 12 में से 8 माइनस कर दूं, 12 में से 8 माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आपने कहा सर ठीक है सर, बेस में तो 4 है। मैंने कहा बस अभी वहीं तक रहते हैं। 7 में से 4 माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आपने कहा सर हाँ, बेस में तो 3 दिया हुआ है यहाँ पर। मैंने कहा ठीक है, अभी यहीं रुको। ये 3 चीज़ें समझ में आई कि सर जब हम लोगों ने बेसिक स्टेप से क्वेश्चन को उठाया तो हमें बेस तो मालूम पड़ गया कि सर बेस क्या आने वाला है आगे, मगर अब दिक्कत ये है कि यहाँ भी सर ठीक है, मान लेते कि सर 5 में से 3 गया और आंसर हमारे पास 2 आ गया, और ये 2 बेस है, ठीक है ना। मगर अब मुझको आगे ये बताइए सर कि ये पावर कहाँ से 24 है, इसमें 6 है, इसमें दी ही नहीं है, क्या दिक्कत है सर? मैंने कहा मुझे क्या लगता है, देखो हमारे सामने जब ये नंबर सारे आ गए, बेस की वैल्यू सबकी आ गई हमारे सामने, यहाँ से समझते हैं। आपने कहा सर बेस हमारे सामने 4 आ गया है, मगर यहाँ पर वास्तविकता में 24 भी दिया हुआ है पावर में, ये 24 कैसे आया होगा? मैंने कहा अगर इस 4 को मैं 4 फैक्टोरियल लिख दूं। फैक्टोरियल क्या होता है? कई बच्चों को हो सकता है इस विषय में डाउट हो कि सर फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए 1 फैक्टोरियल जब मैं लिखता हूं तो 1 होता है। 2 फैक्टोरियल अगर मैं लिख देता हूं तो 2 × 1 होता है। 3 फैक्टोरियल अगर मैं लिख देता हूं तो 3 × 2 × 1 होता है। 4 फैक्टोरियल अगर मैं लिख देता हूं तो 4 × 3 × 2 × 1 होता है। तो उम्मीद है आपको फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया होगा कि सर फैक्टोरियल होता क्या है, ठीक है। ऐसे ही सीरीज चलती रहती है, वो मल्टीप्लाई करते रहिए आप। मैं अगर यहाँ पर इस 4 का फैक्टोरियल बना दूँ तो 4 का फैक्टोरियल की वैल्यू आप निकालना क्या होगा? आपने कहा सर 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो सर 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 आ गई, ठीक है। तो मैंने कहा इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बेस 4 निकाल दिया था हम लोगों ने, और जब इसका फैक्टोरियल किया 24 आया, और ये 24 ही पावर है। समझ में आई मेरी बात? और देखना चाहते हो ना? देखो बेस अपन ने निकाल लिया था 3 यहाँ पर, और अगर मैं इस 3 का फैक्टोरियल निकाल दूँ, अगर मैं इस 3 का फैक्टोरियल निकाल दूँ, क्या आएगा? 3 × 2 × 1, 3 2 ज़ा 6 होता है। और आपने देखा कि इसका जब फैक्टोरियल निकाला वही तो पावर में दे रखा है। समझ में आई ना बात? यहां पर क्या हुआ कि 2 में से जब 1 माइनस किया तो 1 आ गया। अब 1 का फैक्टोरियल यार निकाल भी दोगे तो 1 ही तो आने वाला है, तो वहां तो मतलब ही नहीं था पावर लगाने का। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो हमारे पास आया ना बेस 2, अब 2 का फैक्टोरियल भी अगर निकालोगे तो क्या आएगा? 2 × 1। इसका मतलब बेस 2 है और जिसके पावर में भी 2 ही आने वाला है।
ये था शानदार सा क्वेश्चन जिसका आंसर ये आपके सामने है। कई लोग यार इस क्वेश्चन को करने में नाकाम रहे थे आईआईटी के पेपर में भी, और आप सीख चुके हैं इस क्वेश्चन में कि आखिर सर ये क्वेश्चन हुआ कैसे, क्या तरीका आपने लगाया जिससे कि हम आंसर तक पहुंच पाए। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने लाता रहूँगा और आपके अंदर की फायर को बढ़ाता रहूँगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। विल मीट यू इन द नेक्स्ट स्मॉल सेशन।